पंचायती राज चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के रण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल 3 जिलों में सुबह 7:30 बजे से वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 232 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। 232 आरपीएस अधिकारियों को बदला गया है, तबादले उनके किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक ही बार में 232 आरपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, गृह विभाग ने इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सौरभ सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी? 232 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। जी बिल्कुल, 232 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं और पुलिस मुख्यालय ने इसके आदेश जो है वो जारी कर दिए। हालांकि इसमें करीब 40 से अधिक ऐसे आरपीएस है जो प्रोबेशन पे चल रहे थे, उनको नियुक्ति का इंतजार था, तो उन्हें जो है वो अब जिला जो है वो दे दिया गया है। साथ ही अन्य जो अधिकारी, क्योंकि इस साल के अंत में लिस्ट जो है वो काफी समय से प्रस्तावित थी, बदलाव होना था, कई जगहों पर काफी समय से अधिकारी जो है वो पहले से तैनात थे, तो उनकी भी बदली जो है वो की जानी थी। साथ ही कुछ शिकायतें भी थी, कुछ डिजायर भी थी। इन तमाम चीजों को लेकर काफी दिनों से मंथन जो है वो किया जा रहा था और आखिरकार अब जो है वो लिस्ट आ चुकी है और 232 उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को जो है वो तबादले जो है वो किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 232 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बास्केटबॉल जूनियर खिलाड़ियों को तो खूब रास आ रहा है, लेकिन सीनियर वर्ग में यह खेल अपनी पहचान बनाने को तरस रहा है। कभी 90 के दशक में सीनियर वर्ग में इस खेल में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा हर जगह दिखाई देती थी, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जूनियर्स में बास्केटबॉल का जुनून, सीनियर्स को सुविधाओं का अभाव, टीम से सीनियर्स का पलायन। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में हुई थी। एक वक्त में मरुधरा में बास्केटबॉल की एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं सामने आती थीं। आज भी जूनियर वर्ग में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हर उम्र वर्ग के बास्केटबॉल खिलाड़ी खुद को तराश रहे हैं। ऐसा ही प्रदेश के हर एक स्कूल कॉलेज के खेल मैदान पर भी देखा जा सकता है। यह मेहनत का परिणाम है कि जूनियर वर्ग निखर कर सामने आया है। अच्छा, ये बास्केटबॉल जो स्टेट गेम कहा जाता है, वो आपका पसंदीदा खेल क्यों, किस तरह से और इसको क्यों खेल रहे हैं आप, क्या कारण? क्योंकि ये इंडिया में आज तक जो ये पसंदीदा गेम रहा है बहुत हाइट वाले लोगों का, तो मेरा बास्केटबॉल ही शुरू से रहा है कि बास्केटबॉल खेलूँ, क्योंकि हाइट भी मेरी अच्छी है और पसंदीदा गेम है मेरा ये। अच्छा, इस खेल में वैसे तो काफ़ी लोग आप लोग मेडल ला रहे हैं, जूनियर में, सब जूनियर में, सीनियर में मेडल नहीं आते। किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग कोशिश करेंगे तो सीनियर में मेडल आएंगे? जी, हमारे कोच सर हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं और इस हिसाब से हम बिल्कुल मेडल लाएंगे आगे। प्रदेश भर में सब जूनियर, यूथ, अंडर 17, जूनियर और सीनियर वर्ग के टूर्नामेंट होते हैं। क्रीड़ा परिषद की ओर से राज्य भर में बास्केटबॉल की 3 अकेडमी संचालित है, जिसमें 2 जयपुर, 1 जैसलमेर में है। रिकॉर्ड के तौर पर जैसलमेर की अकेडमी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमारी तरफ से हमारी मेहनत पूरी है और हमारे कोच भी हमारी पूरी मेहनत करा रहे हैं हमें, और इस हिसाब से हम आगे जाके मेडल जरूर लाएंगे। अभी किस किस तरह से किन किन में मेडल आ रहे हैं आप लोग के?
अभी हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडल लाए हैं। मेरे को पसंद भी है थोड़ा बास्केटबॉल, और जैसे हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और इम्यूनिटी पावर भी मतलब बढ़ती है। कोच सर क्या एक्सरसाइज भी कराते हैं, और पसंद भी है मेरे को बास्केटबॉल खेलना। क्या करना चाहते हो उसमें, कहाँ तक खेलना चाहते हो? इसमें मैं स्टेट लेवल तक खेलना चाहता हूँ। करीब 25 साल का वक्त बीतने जा रहा है। राजस्थान की सीनियर टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो दूर, राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक नहीं जीत सकी है। बेसिक फैसिलिटीज की कमी के चलते यहाँ के खिलाड़ी सीनियर टीम का हिस्सा बनते ही दूसरे प्रदेशों की टीमों में पलायन कर जाते हैं। सीनियर में मेडल लाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जाती है कि सीनियर एक जब वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पे आपको अलग अलग लेवल पे वहाँ पे कंपटीशन लेवल पे तो आपको उसके लिए अपनी एक तो तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी। एक तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप कभी भी ऑफ डे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे आज कर ली कल छुट्टी कर ली, उसके लिए नहीं। अगर आपको सीनियर में मेहनत करनी तो सीनियर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। राज्य से खुशीराम 1967, सुरेंद्र कुमार कटारिया 1973, हनुमान सिंह 1975, अजमेर सिंह 1982, राधेश्याम 1983 अर्जुन अवार्डी रहे हैं। महिला बास्केटबॉल की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। खिलाड़ियों का कहना है कि बास्केटबॉल में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार को कोचेस की एडवांस ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जूनियर लेवल की ट्रेनिंग और सीनियर लेवल की प्लेयर्स की ट्रेनिंग में रात और दिन का अंतर होता है, तो हमारे यहाँ के कोचेस को एडवांस ट्रेनिंग के जरिए सीनियर लेवल के प्लेयर्स को तैयार करने के लिए कोचिंग की जो एडवांस तकनीक है उनके द्वारा क्लिनिक्स लगानी चाहिए। आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के अंदर चेंजेस करके जूनियर खिलाड़ियों के मेडल्स को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल सके। अगर ये बदलाव सरकार विगत सालों में कुछ करती है तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि राजस्थान अगले ही कुछ समय में सीनियर टीम के अंदर बास्केटबॉल में काफ़ी मेडल्स लेके भी आएगा। बहरहाल बास्केटबॉल जैसे खेल में यदि सीनियर खिलाड़ियों को भी सुविधाएं और संसाधन मिले तो शायद यहाँ की प्रतिभाएं भी देश दुनिया में अपना नाम कमा सकती हैं। प्रदेश की टीम को भी सिरमौर बनने का फिर से मौका मिल सकता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।